हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कई बार पूछा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, पहला जो प्रश्न है ब्लड रिलेशन से है, ध्यान से समझिएगा। कर अमित राहुल का बेटा है। राहुल की बहन सरिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। राजा सोनू का मामा है। रीता राजा से किस प्रकार संबंध है, यानी रीता और राजा का संबंध क्या पूछ रहा है। तो पहले दोस्तों हमें ये समझना होगा कि अमित राहुल का बेटा है। अमित जो है राहुल का बेटा है, इसका मतलब राहुल क्या है दोस्तों, पिता है। राहुल क्या है, पिता है। तो पहले राहुल को हम बनाएंगे, यानी राहुल को लिखेंगे दोस्तों। राहुल का पिता कौन है दोस्तों, सॉरी राहुल का बेटा कौन है, राहुल का बेटा है अमित। तो लिख देंगे हम अमित, इधर लिख देंगे नीचे क्या है दोस्तों, अमित। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब ये इसका बेटा का संबंध है तो दोस्तों इसके बीच में संबंध को भी हम लिखेंगे कि ये क्या है, बेटा है। क्लियर। राहुल का बेटा कौन है, अमित है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बोल रहा है कि राहुल की बहन सरिका, यानी राहुल की बहन है, यानी अमित की फुआ कह सकते हैं, सारिका है। सारिका, ठीक है, यानी राहुल जो है उसके पिता है और उसकी पिता का बहन सरिका है। ठीक है दोस्तों, सरिका को एक बेटा सोनू है, एक बेटा भी है इसका। सरिका को बेटा है, यानी एक बेटा सोनू है, तो सोनू लिख देंगे दोस्तों। सोनू हो गया एक बेटा, लिख देंगे बेटा है। तथा, तो यहाँ पर देखिए तथा एक बेटी है ना, एक बेटी है जिसका नाम क्या है दोस्तों, एक रीता नाम की लड़की है। रीता नाम की एक लड़की भी है, रीता, यानी एक बेटी है। क्लियर। अब ध्यान समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि राजा सोनू का मामा है, यानी यहाँ पर राजा है सोनू का मामा, यानी ये है सोनू और इसका मामा राजा है। इसका मतलब राजा है, जिसका मतलब राहुल तो उसका ही मामा ही हुआ। सरिका इसकी बहन हुई, सरिका जो है राहुल की बहन हुई, तो सोनू का मामा राहुल तो हुआ ना। क्लियर, समझ रहे बात को। सोनू का मामा राहुल हुआ, इसका मतलब कि सोनू का भाई भी है कोई। क्या दोस्तों, कोई भाई भी है जिसका नाम क्या है, राजा है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, राजा। राजा भाई है, किसका भाई है दोस्तों, राहुल की भाई राजा है। ठीक है, और फिर बोल रहा है क्या रिलेशन, सोनू का मामा। सोनू का मामा, इसका मतलब सोनू का मामा जो है क्या है दोस्तों, सोनू का मामा राजा है। ध्यान से देखिए यहाँ पर। अब ये राहुल है, राहुल का बहन जो है, यहाँ पर बहन का रिलेशन है। ठीक है, बहन का रिलेशन है सरिका। ठीक है, देखिए राहुल की बहन सरिका को एक बेटा सोनू और एक बेटी रीता है। क्लियर। अब सोनू का जो मामा है ना वो राजा है, इसका मतलब राहुल का वो भाई है। क्लियर, समझ रहे बात को। तो फिर पूछ रहा है कि रीता और राजा में किस प्रकार से संबंध है। रीता और राजा, रीता किसकी लड़की है दोस्तों, तो सरिका की एक पुत्री है जिसका नाम है रीता। समझ रहे हैं बात को, ये रीता है और ये राजा है। राजा किसका भाई है दोस्तों, तो राहुल का भाई है। राहुल का क्या है, भाई है। और राहुल की बहन कौन हुई, सरिका। तो सरिका जब राहुल की बहन हुई और राहुल का भाई राजा है, इसका मतलब कि सारिका और राजा एक भाई बहन ही तो हुए। क्लियर, समझ रहे हैं, भाई बहन तो हुए। इसका मतलब कि रीता जो है और राजा की क्या होगी दोस्तों, भांजी होगी। क्या होगी दोस्तों, भांजी। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर, भांजी होगा। क्लियर, समझ रहे हैं बात को। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों ये यूपी पुलिस 2000 में पूछा हुआ प्रश्न था जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 को ध्यान से समझने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर दोस्तों 2 है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये डायरेक्शन पर दोस्तों है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, एक व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है दोस्तों, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। ये दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, तो पहले डायरेक्शन का आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण किधर होगा।
तो देखिए ये डायरेक्शन है, ध्यान समझ लीजिए। ऊपर जो होता है दोस्तों उत्तर होता है, नीचे होता है तो दक्षिण होता है। इधर होगा तो पूर्व कहते हैं और इसको पश्चिम कहते हैं। क्लियर? डायरेक्शन को ध्यान से समझ लीजिएगा, ये डायरेक्शन है। क्लियर? तो फिर दोस्तों यहाँ पर कोई व्यक्ति है तो वो अगर दक्षिण की ओर चल रहा है, देखिए कि दक्षिण दिशा की ओर कर रहा है कि चलना प्रारंभ करता है, 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। यानी 10 मीटर वो पहले किधर चल रहा है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, 10 मीटर वो दक्षिण दिशा में चल रहा है। क्लियर? फिर उसके बाद वो बाईं मुड़ जाता है। बाईं का मतलब इधर, बाईं का मतलब पूरब की ओर। ठीक है, ध्यान समझिएगा, पूरब की ओर मुड़ गया। फिर बोल रहा है कि बाईं मुड़ जाता है, फिर 15 मीटर चलने के बाद यहाँ तक पहले 15 मीटर चल रहा है तो फिर बाईं मुड़कर 15 मीटर चल दिया। क्लियर? चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, पुनः बाईं ओर। तो अब इसका बाईं किधर होगा दोस्तों, ऊपर की ओर ही तो होगा। समझ रहे बात? यानी अगर अब यहाँ पर किस दिशा में चल रहा है, पूरब, तो पूरब का बाई किधर होता है, पूरब का बाई हमेशा उत्तर होता है। क्लियर है ना? यानी अगर पूरब दिशा में आप हैं, अगर ऊपर बाई बोले तो दोस्तों उत्तर चलिएगा। क्लियर? ध्यान समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। अब आपसे बोल दे दोस्तों कि दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा में तो आप समझ रहे हैं बात को। ठीक है, तब चलना प्रारंभ करता है, अंत में किस दिशा में जा रहा है। देखिए दोस्तों, पहले ऊपर से नीचे आया, 10 मीटर आया, फिर उसके बाद यहां से फिर बाईं ओर मुड़ गया। यानी दक्षिण से बाईं मुड़ेगा तो दक्षिण से बाईं मुड़ता है। जब भी दक्षिण में कोई चल रहा है व्यक्ति, तो अगर बाईं कहे तो किधर में मुड़ेगा दोस्तों, तो पूरब की ओर। यानी ये दोनों बाईं है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो ये बाईं मुड़ गया, 15 मीटर चला। क्लियर? फिर उसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और अंत में वह किस दिशा में जा रहा है, ये बात पूछ रहा है। तो अंत में दोस्तों ध्यान से देखिए, ये तो ऊपर की ओर ही ना जा रहा है, तो ऊपर में कौन सा दिशा होता है, उत्तर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इज द राइट आंसर, उत्तर होगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 दोस्तों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि 5 और 36 का जिस तरह से रिलेशन है वही 6 और वाट का रिलेशन क्या होगा। यानी 5 के साथ 36 का जो रिलेशन है वही 6 और वाट के साथ क्या रिलेशन होगा, पहले ये समझना है दोस्तों। 5 का क्या करेंगे कि 6 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ये समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 5 में हम करेंगे क्या दोस्तों, 5 में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो दोस्तों 6 के 36 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? उसी तरह से क्या करेंगे हम दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यानी जो संख्या दिया रहेगा पहला, उसमें हम एक जोड़ देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? समझ रहे हैं बात को? उसी तरह से 6 दिया है तो 6 में क्या करेंगे दोस्तों, एक जोड़ देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 6 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 क्या हो जाएगा, 49 होगा। 49 होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों यूपी पुलिस 2000 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न दोस्तों कोई हार्ड नहीं होता है, बस उसका लॉजिक को आपको समझना होता है। लॉजिक समझ में आ गया दोस्तों, प्रश्न बहुत इजी होते हैं। क्लियर? चलिए आइए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों सुबह शाम दिया है, सुबह शाम, ध्यान समझिएगा दोस्तों। जिस तरह से सुबह से शाम होता है, ठीक उसी तरह से गाय से कभी बकरी होगी, बिल्कुल नहीं। चाय से कभी दूध होगा, बिल्कुल नहीं। रात से दिन, हाँ रात से दोस्तों दिन हो जाता है। क्लियर? का दुल्हा से दुल्हन से दुल्हा होगा, बिल्कुल नहीं। यानी ये गलत है दोस्तों, रात से दिन होता है। क्लियर? जिस तरह से सुबह से शाम होता है उसी तरह से रात से दिन होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। क्या चाय से कभी दूध बनेगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों, गलत हो जाएगा। गाय से क्या बकरी बन सकती है, बिल्कुल नहीं, इसलिए गलत तीन ऑप्शन है। क्लियर? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर दोस्तों 5 है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 5, करा यम गुणे यन और करा 13 गुणे 14। दोस्तों अल्फाबेटिकल में अगर आप यम का स्थान देखेंगे तो यम का स्थान क्या होता है, 13 होता है। उसी तरह से अगर आप यन का स्थान देखेंगे दोस्तों तो 14 होता है। क्लियर है ना?
उसी तरह से करा है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, करा कि जिस तरह से यम का स्थान होता है, जिस तरह से यम जो है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, यम 13 पर होता है और जो यन होता है वो 14 पर होता है। क्लियर? यानी यम के बगल में यन होता है, दोनों गुणा में है। उसी तरह से दोस्तों 13 के बाद क्या होता है, 14 होता है, दोनों गुणा में है। तो दोस्तों उसी लॉजिक के आधार पर हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो पहले ये समझेंगे दोस्तों, अल्फाबेटिकल में यफ का स्थान कितना होता है, तो यफ का स्थान 6 पर होता है। क्लियर? उसी तरह से आर का स्थान कितना होता है दोस्तों, तो आर का स्थान 18 होता है। क्लियर? तो ध्यान समझिएगा, यफ गुणे आर करा है, तो यफ गुणे आर हम करेंगे दोस्तों, तो यहां पर होगा यफ गुणे आर इज इक्वल टू, यफ का मान क्या है, 6 है। क्लियर है? और गुणे है तो दोस्तों गुणे लगा देंगे, और यहाँ पर आर का मान क्या है, 18, अल्फाबेटिकल में 18 होगा, तो 18 लिख देंगे। 6 गुणे 18 होगा, यानी यफ गुणे आर बराबर 6 गुणे 18 होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 5 आपको अच्छा लगा होगा। आइए प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है मगरमच्छ, मछली और पानी। देखिए दोस्तों, मगरमच्छ एक ऐसा जानवर है जो पानी में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, लेकिन ये पानी में जरूर रहता है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। ठीक है? और मछली दोस्तों स्थल पर बिल्कुल नहीं रह सकती, ये केवल पानी में रह सकती है। तो पानी यहां पर दिया है पानी, यानी मगरमच्छ भी पानी में रह सकता है और मछली भी पानी में रह सकती है। क्लियर? उसी तरह से दोस्तों ध्यान समझिएगा, उसी लॉजिक के आधार पर आपको समझना है, क्या हथौड़ा गाड़ी में हो सकता है, बिल्कुल नहीं। क्या हथौड़ा पेट्रोल, दोस्तों यहां पर हथौड़ा जो है पेट्रोल क्या उत्पत्ति कर पाएगा, या पेट्रोल में हथौड़ा रह सकता है, बिल्कुल नहीं। गाड़ी रह सकती है, बिल्कुल नहीं। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पक्षी, पक्षी दोस्तों कहां पर उड़ती है, आकाश में उड़ती है। और हवाई जहाज दोस्तों कहां पर उड़ती है, ये भी आकाश ही में उड़ती है। इसका मतलब है कि आकाश जो होता है दोस्तों, आकाश जो होता है ठीक उसी तरह से काम कर रहा है जैसे पानी। पानी क्या है दोस्तों, यहाँ पर मगरमच्छ भी रहते हैं और मछली भी रहती है, यानी उसमें दोनों विचरण कर सकते हैं, उनका दोनों का जीवन यापन पानी में होता है। उसी तरह से पक्षी का भी दोस्तों, पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं। समझ रहे बात को ना, पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं, उसी तरह से हवाई जहाज भी आकाश में उड़ सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। मगरमच्छ जिस तरह से पानी में रहता है, मछली भी पानी में रहता है, उसी तरह से दोस्तों पक्षी जो होता है आकाश में उड़ता है, उसी तरह से हवाई जहाज भी आकाश में उड़ता है। एक दूसरे के क्या है दोस्तों, संबंध में है। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 जो है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा दोस्तों। कह रहा है सी और डी, सी और डी, ध्यान से देखिए सी और डी। अगर अल्फाबेटिकल में दोस्तों सी का स्थान देखिएगा तो 3 होता है और डी का स्थान देखिएगा तो 4 होता है। तो सी पहले है, देखिए सी 3 पर होता है तो 3 पहले है दोस्तों, और डी बाद में होता है तो 4 बाद में है, यानी इस तरह से 34 लिख दिया, यानी 3 और 4 लिख दिया। उसी तरह से पूछ रहा है कि दोस्तों ए और बी के जगह पर यानी वाट के जगह पर क्या होगा। क्लियर? जिस तरह से दोस्तों सी 3 पर और डी 4 पर है, उसी तरह से ए और बी का रिलेशन क्या होगा, तो अल्फाबेटिकल में दोस्तों ए का स्थान क्या होता है, 1 होता है, और बी का स्थान क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। तो ए और बी बोल रहा है तो ए बी का स्थान क्या होगा दोस्तों, पहले आया तो इसका पहले नंबर होगा, और बाद में आया तो इसका बाद में नंबर होगा, तो 1 और 2 हुआ। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से ही समझ गए होंगे, मेरी बात आपको अच्छे से जरूर समझ में आई होगी दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 8 करा एक जूते में अवश्य होते हैं। दोस्तों एक जूते में क्या होते हैं, सोल होते हैं, बिल्कुल सही। फीते, फीते भी होते हैं। चमड़ा, चमड़ा, चमड़ा का भी जूता होता है दोस्तों। कील, जूते में कील भी होती है। लेकिन दोस्तों एक जूते में अवश्य पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये बात अवश्य पूछ रहा है कि अवश्य होती है, यानी
एक जूता अवश्य बन सकता है। किससे बन सकता है? क्या कीले रहेगा तो बनेगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। क्या जरूरी नहीं है कि कोई जूता में कीले होगा तभी तो वो जूता कहलाएगा? दोस्तों जरूरी ये भी नहीं है कि चमड़ा, दोस्तों दूसरा बोल रहा है कि चमड़ा, चमड़ा बिल्कुल नहीं। क्या आप जानते हैं कि चमड़े का ही जूता बनता है? कपड़ा का भी जूता बनता है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि कपड़ा चमड़ा का ही बनेगा तो जूता कहलाएगा। फीते, ये भी आवश्यक नहीं है दोस्तों कि फीता होगा तभी जूता कहलाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एक जूता में क्या आवश्यक होते हैं? तो सोल होता है। बिना सोल का कभी जूता नहीं होता है दोस्तों। बिना फीता का जूता होते हैं, बिना चमड़ा का भी होते हैं, बिना कील का भी जूता होते हैं, लेकिन बिना सोल का क्या आप कभी जूता देखे हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 जो है दोस्तों ध्यान समझिएगा, BORE यानी BOR और E को मिलाकर क्या लिखा है दोस्तों? 10 लिखा है। ठीक है, यानी BORE को 10 लिख दिया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों? तो पूछ रहा है HOTEL यानी होटल को पूछ रहा है कि ये क्या होगा, इसकी जगह पर क्या होगा। ठीक है, तो पहले दोस्तों लॉजिक को आपको समझना होगा कि ये BORE को लिखने में 10 लिखा है तो किस लॉजिक पर लिखा है। तो देखिए दोस्तों अल्फाबेटिकल में अगर आप B को देखिएगा तो 2 पर स्थान होता है, O का स्थान देखिएगा तो दोस्तों 15 होता है, और R का देखिएगा अल्फाबेटिकल में दोस्तों तो 18 होता है, E का देखिएगा दोस्तों तो 5 होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान समझिए इसको मिलाकर ये 10 लिखा है कि किस आधार पर लिखा है। तो दोस्तों एक बार हम लोग जोड़कर पहले देखते हैं। 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, 18 में 2 जोड़ देंगे तो 20, 20 30 40, यानी ये सबको अगर हम जोड़ दे दोस्तों, ध्यान समझिएगा, जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 40 प्राप्त होगा ना। 40 में अगर दोस्तों हम 4 का भागा लगा दे, क्यों 4 का भागा? क्योंकि यहां पर देखिए 4 लेटर है, 4 लेटर है तो 4 का भागा लगाए हैं, तो लगाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। मिल जाएगा ना। उसी तरह से दोस्तों इसमें भी करके लॉजिक देख लेते हैं। यच का स्थान क्या होता है दोस्तों? अल्फाबेटिकल में 8 होता है। ओ का स्थान 15 होता है। उसी तरह से टी का स्थान क्या होता है दोस्तों? ध्यान समझिएगा, टी का स्थान 20 होता है। और ई का स्थान क्या होता है? ई का स्थान 5 होता है दोस्तों, और एल का स्थान 12। क्लियर। सबको क्या करते हैं दोस्तों? एक बार ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सबको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए 15 में 5 जोड़िएगा 20, 20 है 40, और 12 में 8 जोड़िएगा 20, 60 हो जाएगा। यानी टोटल को जोड़ने पर क्या मिला दोस्तों? 60 मिला। समझ रहे हैं बात को? 60 मिला। तो दोस्तों इसमें कितने लेटर है? 1 2 3 4 1 5, 5 लेटर दोस्तों, तो 5 से इसमें भागा करिएगा तो 12 5 60 होता है, यानी 12 5 60, यानी कहने का मतलब है कि इसको काटेंगे तो 12 मिला। यानी होटल के जगह पर आप दोस्तों क्या लिख सकते हैं? 12 लिख सकते हैं, यानी यहां पर 12 लिख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? बी इज द राइट आंसर दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 10 है, मोस्ट इंपोर्टेंट मिसिंग नंबर का है, ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों यहां पर एक मिसिंग है, यहां पर वाट का मान पूछ रहा है कि क्या होगा, और ये दोस्तों किस लॉजिक के आधार पर लिखा है पहले ये समझना है। तो पहले दोस्तों ऊपर जो होता है, जो क्षैतिज में होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, और जो ऊपर से हम लोग नीचे आते हैं दोस्तों उसे कॉलम बोलते हैं। पहले इतना समझना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर ध्यान समझिएगा कि लॉजिक किधर लागू हो रहा है। तो लॉजिक यहां पर देखिए दोस्तों सबसे बड़ी संख्या किधर है? ऊपर से नीचे की ओर आने पर सबसे बड़ी मिल रही है 152। क्लियर। यानी कहने का मतलब है कि 152 अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तब मिल रही है। इसका मतलब है दोस्तों, ध्यान समझिएगा दोस्तों, इसका मतलब है कि लॉजिक जो हमारी है कॉलम में लागू होनी चाहिए। क्लियर, समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि जब लॉजिक कॉलम में होनी चाहिए, पहले इधर से भी हम लोग एक बार मैनेज करके रो से भी देख लेते हैं दोस्तों। अगर रो से लॉजिक लागू हो जाए तो रो में हम बनाएंगे, अगर कॉलम में लॉजिक लागू हो जाए तो कॉलम में बना लेंगे। क्लियर, समझ रहे बात को? तो यहां पर हम पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो 4 का अगर हम स्क्वायर कर लें, ठीक है, 4 का स्क्वायर कर लें और इसमें से अगर हम 6 घटा लें तो 4 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों? 16, और 16 में से अगर हम 6 घटा लेते तो क्या मिल जाएगा? हमें 10 मिल जाएगा ना।
10 मिल जाएगा। क्लियर समझ रहे बात को, यानी ये बीच वाला मिल जा रहा है। अगर इसी तरह से दोस्तों सेम लॉजिक यहां पर भी वही वाला लॉजिक को लागू करके देख लेंगे कि क्या ये मेरे लॉजिक का पालन कर रहा है कि नहीं, समझ रहे बात को। तो यहां पर दोस्तों करेंगे क्या, हम 4 कहां पर था, देखिए पहले था तो उसका क्या किए थे, स्क्वायर किए थे, और जो तीसरा यहां पर जो कॉलम में है दोस्तों उसका क्या किए थे, हमने माइनस किया था। उसी तरह से 12 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, और यहां पर तीसरा कॉलम में 48 है तो उसको 48 को माइनस कर लेंगे, यानी 12 का स्क्वायर माइनस 48 कर लेंगे। अब करेंगे दोस्तों 12 का स्क्वायर, तो 12 बराबर हम 144 माइनस 48, और घटाएंगे दोस्तों 144 में से 48 तो क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। समझ रहे बात को, यानी कहने का मतलब है दोस्तों स्क्वायर करिए और ये जो लास्ट वाला है उसको माइनस करना है, ठीक है। तो वही लॉजिक यहां पर लागू करेंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 16 का स्क्वायर लिखेंगे, है ना, माइनस यहां पर तो दोस्तों वाट के जगह पर ही पूछ रहा है, क्या है, घटाना है, तो वाट को घटाएंगे दोस्तों, यहां पर लिख देंगे वाट, और इसके बराबर क्या लिखेंगे, 152 लिख देंगे। क्लियर। अब 16 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो 16 16 हम कितना होता है, 256 होता है, 16 16 हम 256, और माइनस वाट बराबर 152। क्लियर। अब ये माइनस है तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी वाट बराबर हो जाएगा 256 माइनस 100, ये प्लस है तो इधर लाएंगे तो माइनस 152, यानी वाट के जगह पर क्या मिला दोस्तों, इसको घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 5 में से 5 गया तो 0 बच्चा, 2 में से 1 गया तो 1 बच्चा, यानी क्या मिला दोस्तों, वाट की जगह पर 104। तो आपका ऑप्शन कौन सा हुआ दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों मेरी बात अच्छे से समझ में आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।